हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का 12th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को एक्सप्लॉइट होने से कैसे बचाया जा सकता है ये आपको बताया था। यानी we studied that how to protect workers in the unorganized sector. फ्रेंड्स, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस का ओनर तो होता है जो कंपनी के असेट्स को ओन करता है और कंपनी को चलाता है। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम सेक्टर्स पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। जी हाँ, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में आज इस मॉड्यूल में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्लासिफिकेशन ओनरशिप के बेसिस पर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने नेचर ऑफ एक्टिविटी और साथ ही वर्क कंडीशंस के बेसिस पर सेक्टर्स को क्लासिफाई किया और पढ़ा। फ्रेंड्स, आज एक और वे डिस्कस करेंगे हम। एक और वे है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करा जाता है और वो है ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स असेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। यानी फ्रेंड्स, एक और तरीका इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने का ये है कि कंपनी को या फिर एक्टिविटी को कौन ओन करता है। जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड हो रही है, वो सब कौन मेंटेन कर रहा है, रन कर रहा है, कौन चला रहा है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदारी किसके पास है और कौन डिलीवरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज देख रहा है। ओनर कौन है। तो ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर्स क्लासिफाई किए जाते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में। तो फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं पहले। फ्रेंड्स, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। यानी जहां इंडस्ट्री के, कंपनी के मालिक गवर्नमेंट हो और मोस्ट ऑफ द असेट्स गवर्नमेंट के पास हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सर्विसेज या गुड्स देने की सरकार के पास हो, वो सेक्टर पब्लिक सेक्टर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द असेट्स से हमारा मतलब ये है कि जहां पर 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास हो, साथ ही जो कंपनी को, इंडस्ट्री को रन करने की, ओन करने की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के पास हो, तब वो तमाम एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर के अंडर आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ये सब पब्लिक सेक्टर का ही हिस्सा हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही इन द प्राइवेट सेक्टर ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals or companies। यानी जो भी इंडस्ट्रीज या सर्विसेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेटअप करते हैं, ओन करते हैं, रन करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। मतलब जहां पर असेट्स इंडिविजुअल्स के पास हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास हो, साथ ही पूरी इंडस्ट्री को, काम को रन और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास हो, तो वो सारे काम, सारे एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर के अंडर आ जाते हैं। जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई, नेस्ले, ये तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये प्राइवेट सेक्टर का ही एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, एक और बात आपको बताते हैं। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स।
यानी प्राइवेट सेक्टर्स में जितनी भी कंपनीज हैं, टाटा, रिलायंस, ये सभी मार्केट में क्यों काम करती हैं? मेनली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जी हाँ, इनका मेन मोटो, मेन एम क्या होता है? करेक्ट, अर्निंग प्रॉफिट्स, मुनाफा कमाना। फ्रेंड्स, ये कंपनीज पैसा कमा सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके, इसी मोटिव से बेसिकली काम करती हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ पब्लिक सेक्टर का मेन मोटो क्या होता है पता है? करेक्ट, पब्लिक वेलफेयर। तभी तो इसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर पब्लिक के लिए काम करता है। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? जनता की देखभाल। तो पब्लिक सेक्टर जो है, इसका मेन एम क्या होता है? लोगों तक एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना ही सिर्फ प्रॉफिट कमाना। मतलब प्रॉफिट अर्निंग भी पब्लिक सेक्टर का पार्ट है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है, नंबर 1 इम्पोर्टेंस नहीं रखता। मेन एम जो है पब्लिक सेक्टर का, वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्या है मेन एम? लोगों तक एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाना, पब्लिक वेलफेयर। ये है मेन मोटो पब्लिक सेक्टर का। Friends, the purpose of the public sector is not just to earn profits. Governments raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. यानी फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट को कोई इंडस्ट्री चलानी है, जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री चलाती है, तो सारा प्रॉफिट जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज अर्न करती हैं, वो कंट्री के डेवलपमेंट में ही लगाती हैं। कंट्री के डेवलपमेंट में और साथ ही लोगों के सर्विस में। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज। रेलवेज में ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है, आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। लंबी जर्नीज रीजनेबल अमाउंट पर ट्रेन से आराम से की जा सकती हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हमें ये सर्विसेज उतने ही कॉस्ट में देती हैं जितने की कॉस्ट गवर्नमेंट को खुद पड़ती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैब्स देख लो या प्राइवेट बसेस देख लो, वो क्या सस्ती होती हैं या एक्सपेंसिव होती हैं? एक्सपेंसिव होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्निंग, और जब तक प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा नहीं होता, उनको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता। एंड ऑन दी अदर हैंड पब्लिक सेक्टर क्या करती है? अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश करती है, ताकि जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, उनके सारे नीड्स फुलफिल हों। सो फ्रेंड्स, देखा आपने पब्लिक सेक्टर क्या है और प्राइवेट सेक्टर क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि ओनरशिप के बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 सेक्टर्स में बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर ओन और ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस। प्राइवेट सेक्टर ओन एंड ऑपरेट किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा, फॉर एग्जाम्पल टिस्को एंड रिलायंस। फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के मकसद से ही काम करता है, बट पब्लिक सेक्टर का मेन एम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को, और साथ ही पब्लिक वेलफेयर, ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, economic activities are divided into 2 sectors, public sector and private sector. The public sector is owned and operated by the government, for example, railways and post office. The private sector is owned and operated by private individuals or group of individuals, for example, Tisco and Reliance. Friends, activities in the private sector are guided by the motive to earn profits, but
The purpose of the public sector is to provide services to the people and not just to earn profits. That means their motto is, their main aim is doing public welfare. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल. अब क्या करना है? करेक्ट, एक्सरसाइजेस. तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं.